हेलो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 12 के रहीम के नीति के दोहों की व्याख्या की थी। तो अब हम जो बचे हुए दोहे हैं उनकी व्याख्या शुरू करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। तो यहाँ बड़े से मतलब है जो महान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं। बड़ाई यानी प्रशंसा करना, बोल यानी कथन, हीरा यानी जो कि अपने आप में बहुमूल्य है, मोल यानी अपना मूल्य है। तो यहाँ कवि रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष हैं वो अपनी प्रशंसा कभी भी खुद नहीं करते और ना ही वो कह बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। यानी जो व्यक्ति अच्छा है तो उसे अपनी प्रशंसा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आत्म प्रशंसा पर ये जो दोहा है वो व्यंग्य किया गया है। तो उसे क्या है, दूसरे लोग उसकी अच्छाई से अपने आप पहचानते हैं। जिस तरह से उदाहरण स्वरूप रहीम जी ने कहा है कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य क्या है, लाखों रुपए है। तो जिस तरह से हीरा खुद के मूल्य को नहीं बता सकता, सामने जो खरीदने वाला है या जो जौहरी है उसे उसके मूल्य का पता होता है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी बढ़ाई अपने मुख से नहीं करता है। इसलिए कवि रहीम जी कहना यही चाहते हैं कि हमें अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना व्यवहार ऐसा रखो कि सामने वाला आपकी प्रशंसा खुद ही करे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। किन यानी उपाय करना, बिगड़ी यानी जो बात बिगड़ चुकी है। तो यहाँ कवि रहीम जी कहते हैं कि जो बात बिगड़ चुकी है, यानी जो अपना मान सम्मान खो चुके हैं, उसे आप कितनी ही कोशिश करो उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को कोशिश यही करनी चाहिए कि वो अपना व्यवहार अच्छा ही रखे। तो रहीम जी एक उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं कि फटे हुए दूध को चाहे जितना मर्जी मत लो, लेकिन उससे हम मक्खन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ कवि रहीम जी यही कहना चाहते हैं कि एक बार जो गलती हो जाती है उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि हम पहले से ये ध्यान रखें कि हम सबका मान सम्मान क्या है बराबर रखते जाएं। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं बच्चों कि विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। तो यहाँ कवि रहीम जी कहते हैं कि जब विपरीत समय आता है तो जो हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं उनमें से कुछ भी शेष नहीं रहता है। यानी बुरे वक्त में क्या है, पैसा अपने आप चला जाता है। नभ तारे छिपी जात है, ज्यों रहीम भय भोर। तो रहीम जी कहते हैं ज्यों यानी जैसे, भोर यानी सुबह। जैसे ही सुबह का समय होता है तो नभ यानी आसमान में जो तारे होते हैं वो अपने आप छिप जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से बुरा समय आता है तो धन किसी काम नहीं आता। मांगे घटत रहीम पद, की तो करो बड़ी काम। तीन पेग वसुधा करो, तऊ बामने नाम। तो यहाँ जो रहीम जी है उन्होंने पौराणिक कथा ली है और वो कहना चाहते हैं कि रहीम जी कह रहे हैं पद यानी प्रतिष्ठा, कि अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा क्या है, कम हो जाती है, चाहे हम कितना ही बड़ा काम क्यों कर लें। तो उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि से क्या है, 3 पैर धरती मांगी थी। तो बलि राजा को लगा भी बावना है तो 3 पैर में क्या कितनी सी धरती नाप लेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उतनी धरती ले लो। तो भगवान विष्णु ने विशालकाय रूप धारण किया और 3 पैर से क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी को नाप लिया था। भगवान विष्णु ने इतना महान काम किया, लेकिन फिर भी क्या है, वो बावने ही कहलाए थे। इसी तरह से मनुष्य क्या है, जो वस्तु मांग लेता है तो उसकी प्रतिष्ठा अपने आप कम हो जाती है। तो आगे देखते हैं बच्चों, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। शंभु यानी भगवान शिव, जगदीश यानी जगत के स्वामी। बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीश। राहुल नाम का एक दैत्य था, शीश यानी सिर। तो ये क्या है, समुद्र मंथन की एक कथा ली है रहीम जी ने। तो रहीम जी कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था तो उस जहर को भगवान शिव ने पिया, इसीलिए वो क्या है, जगत के स्वामी जगदीश कहलाए थे। उन्होंने क्या है, देवताओं की मान सम्मान के लिए ये काम किया। उन्होंने जहर पिया लेकिन फिर भी वो क्या कहलाए, जगत के स्वामी कहलाए थे। बिना मान यानी बिना मान के, यानी देवताओं के अंदर रहकर राहुल नाम की जो दैत्य ने
अमृत पी लिया था, लेकिन फिर भी उसे क्या है, अपना शीश गंवाना पड़ा था। इसलिए मान सम्मान के साथ जो काम किया जाए वो ही श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति को अपने मान सम्मान से ऊपर उठकर कोई काम नहीं करना चाहिए। रहीमन जिह्वा बावरी, बावरी यानी हमारी जीभ तो क्या है, नादान है। कही गई सरल पता, स्वर्ग यानी स्वर्ग, पताल यानी पाताल, यानी अनुचित उचित बात का उसे पता नहीं होता। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमारी जीभा यानी जीभ तो क्या है, नादान है, उसे उचित अनुचित का बिल्कुल भी पता नहीं होता। आपू तो कहीं भीतर रही, यानी बोलने के बाद जीभ तो क्या है, मुंह के अंदर चली जाती है। जूती खात कपाल यानी सिर, यानी जूती किसको खानी पड़ती है, सिर को खानी पड़ती है। इसलिए यहाँ व्यक्ति की वाणी के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। उसे अपनी वाणी ऐसी रखनी चाहिए जिससे क्या है, सब व्यक्ति उनका मान सम्मान करे, ना कि वाणी ऐसी हो कि उन्हें अपने सिर पर जूते खाने पड़े। अब देखो बच्चों, इस पाठ का लास्ट जो दोहा है, अमृत ऐसे वचन में, यानी अपने वचन यानी ऐसे रखो जो क्या है, मधुर हो। रहीमन रीस की गांस, रीस यानी क्रोध में भी, गांस यानी कटु शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ कवि रहीम जी कहते हैं कि हमेशा कोशिश यही करो कि आपके जो वचन हैं वो इतने अच्छे हो जो सामने वाले को प्रभावित ना करे। जैसे मिश्रीहू में मिली, यानी मिश्रीहू यानी मिश्री में, नीरस बाँस की फांस, फांस यानी बाँस के जो रेशे मिलते हैं, जो मिश्री आती है उसके अंदर क्या होते हैं, बाँस के रेशे होते हैं। जैसे ही वो फीके रेशे मुंह में आते हैं तो मुंह का स्वाद बदल जाता है। उसी तरह से अगर आप कितना ही मधुर व्यवहार रख लो, अगर उसके अंतर्गत आपने एक दो बातें क्रोध में बोल दी तो आपका व्यवहार क्या है, खराब हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा बना रहे। तो ये तो क्या है, नीति के दोहे हैं जो कि आपके पूरे हुए। इस पाठ में क्या है, रहीम जी ने क्या है, परोपकार के लिए, सज्जनता के लिए और लोक व्यवहार की सीख देते हुए दोहे लिखे हैं। तो बच्चों कोशिश करना इन्हें पढ़ने की और समझने की।